हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबको बड़ी उत्सुकता होती है जानने की कि भाई 2026 कैसा रहेगा मेरे लिए, क्या लेकर आ रहा है मेरे लिए। तो यस, आज कलेक्टिव रीडिंग में हम यही जानेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, जिसमें मैं आपके बारे में बात करूं पर्टिकुलरली कि आपकी जिंदगी में 2026 क्या लेकर आ रहा है, कौन सा महीना क्या होने वाला है, क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, क्या रेमेडी आपको करनी है, क्या आप करेंगे ताकि और आपको ग्रोथ मिले, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरे साल की डिटेल रीडिंग ले सकते हैं, जहां पर आपको एक एक महीने का हिसाब दिया जाएगा, जो कि वॉइस मैसेज में आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपने पास रखें और जब चाहे उसको सुने। तो डेफिनेटली अगर आपकी इच्छा है अपने बारे में जानने की तो आप ले सकते हैं, नहीं है इच्छा तो कलेक्टिव रीडिंग से काम चलाइए और इस रीडिंग को पूरा देखिए। तो यहाँ पर मैं राशि के अनुसार रीडिंग करने वाली हूँ। एक एक राशि को नहीं लूंगी, एलिमेंट वाइज मैं राशि को लूंगी, जहां पर मैं आपके हेल्थ को देखूंगी, आपकी करियर को देखूंगी, आपकी फाइनेंस को देखूंगी, आपके लव रिलेशनशिप को देखूंगी एंड ओवरऑल कैसा रहेगा 2026 ये देखूंगी, और आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से ये भी देखूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मेरे साथ रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड थैंक यू यूनिवर्स लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स हमको लेकर जा रहे हैं 2026 में। चलिए स्टार्ट करते हैं फायर साइन से। तो फायर साइन यानी कि एरीज, लियो और सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जिन लोगों का भी है सनशाइन मूनशाइन जैसे भी आपको देखना है आप देख लो, ठीक है। चलो, क्या ला रहा है 2026 आपके लिए? फायर साइन क्या लेकर आ रहा है आपकी हेल्थ के लिए? सबसे पहले मैं निकालती हूं कार्ड फायर साइन वालों के लिए, उनकी हेल्थ, उनका करियर, उनकी फिनेंस और उनके रिश्ते, और ओवरऑल फाइनल कैसा रहने वाला है। दो कार्ड यहां पर मैं निकाल लेती हूं एंड यहां पर मैं निकाल लेती हूं आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। एक और कार्ड निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए यहां पर सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है, फिर आपके करियर की बात करेंगे, ओके। हेल्थ की बात करेंगे यहाँ पर, करियर की बात करेंगे यहाँ पर, फाइनेंस की बात करेंगे यहाँ पर, और आपकी रिलेशनशिप की बात करेंगे। ओवरऑल कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो फायर साइन ऐसा है, हेल्थ की अगर मैं बात करूँ ना तो देखो ऐसा है कि हेल्थ के लिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, डेफिनेटली हेल्थ ठीक है लेकिन लापरवाही नहीं चलेगी। अगर अभी तक अपनी उसमें लापरवाही करते आए हो आप अपनी हेल्थ को लेकर कि अरे मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे तो ठंड नहीं लगती तो मैं तो स्वेटर नहीं पहनता, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिंपल सी बात है कि अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको इतनी केयर करने की जरूरत है तो प्लीज सुनिए। दूसरा, अगर कोई एडवाइस देता है, कोई डॉक्टर से आपको एडवाइस मिली है या किसी बड़े से एडवाइस मिली है, उसको फॉलो कर लीजिए। हेल्थ में एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम आते फिर देर भी नहीं लगती है। जब आप केयरलेस हो जाते हो ना किसी चीज को लेकर, वहां फिर खतरे की घंटी बज जाती है। वैसे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि अपने आपका ज्यादा आपको ख्याल रखना है। इस दौरान ना आप थोड़ा सा मेडिटेशन अगर करते हैं ना, अपनी हेल्थ में अगर आप एक कहते हैं ना कि एक रूटीन फॉलो करते हो, साथ में योगा प्रैक्टिस या मेडिटेशन इसको अगर फॉलो करते हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ में अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, शुरू से कोई हेल्थ इश्यूज है तो प्लीज आप उसको इग्नोर ना करें। छोटी सी भी कोई बीमारी है ना अगर आपको, तो आपको उसको डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर उसका इलाज कराना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इग्नोर किया, सिंपल सी कार्ड ये है, अगर इग्नोरेंस नहीं चलेगा भाई, अगर इग्नोर किया
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इग्नोरेंस नहीं चलेगी, आपको अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपके करियर की बात करूं तो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। देखो ऐसा है, करियर में थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल ड्रामा हो सकता है, और सिंपल सी बात बोलूं तो धोखा मिलने के चांसेस हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स वेरी नेगेटिव कार्ड, कोई भी इसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं एक ही कार्ड से रीडिंग कर रही हूं तो इस वजह से बहुत कुछ नहीं बोलूंगी, सिंपल इतना बोलूंगी कि अगर आप अपने करियर पे काम कर रहे हो तो किसी पर विश्वास मत करना। किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो बिना जांचे परचे कोई डील साइन मत कर देना। कुछ भी ऐसा काम मत कर देना जहां पर आपको बाद में पछताना पड़े। कुछ भी ऐसी डील, कुछ भी ऐसा लेन देन, कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपको जहां पर आपको ऐसा लगे कि आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि करियर में कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट या फिर आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आ सकती है। फेलियर दिख रहे हैं बेसिकली करियर में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी जॉब के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। जिस चीज के लिए आप चाह रहे हो इस साल करना, 2026 में थोड़ा वो मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि करियर को लेकर ये साल मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। अगेन मैं बोल देती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक ही कार्ड आया है और एक ही कार्ड से मुझे रीडिंग करनी है। कार्ड अगर नेगेटिव आया है तो मैं ज्यादा तो कुछ पॉजिटिव नहीं बोल सकती हूँ, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर चाह रहे हो पर्सनल रीडिंग लेना तो आप पर्सनल रीडिंग लो, इससे कुछ भी नतीजा मत निकालना। ये एक जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका थोड़ा सा हो सकता है कि आपका कहीं पर मनी भी स्टक हो जाए, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। यानी कि करियर में आपका कुछ लेन देन का अगर मामला है, ठीक है, आपका काम ही ऐसा है कि आप कहीं पैसा इधर उधर देते हो या कुछ करते हो तो पैसा आपका स्टक हो सकता है, ऐसी चांसेस मिल रहे हैं। आप इस दौरान ना तो किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या किसी ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां पर आपको लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि लॉसेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। तो इस दौरान बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2026 में सोच समझ के करियर में आप डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपकी फाइनेंस की, तो देखो ऐसा है, ठीक ठाक है फाइनेंस, एक्चुअली अच्छे है, करियर से ही जुड़ा होता है मामला, तो डेफिनेटली फाइनेंस ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपने करियर पे देखिए, फाइनेंस और करियर यहाँ पर ना मुझे ना कनेक्टेड लग रही हैं चीजें। अगर आप अपने करियर में बहुत सोच समझ के स्टेप लेते हैं तो आपके फाइनेंस अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं भी कुछ भी ऐसा कर दिया जहां पर आपको नहीं करनी चाहिए थी चीजें, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, आपने एक ऐसे इंसान को उधार दे दिया जो इंसान कभी आपका उधारी चुकाने वाला नहीं है, वहां पर फाइनेंसेस थोड़ा सा आपको गड़बड़ा सकते हैं। ऐसी भी मुझे एनर्जी मिल रही है। तो फाइनेंस ठीक ठाक रहेंगे, बहुत अच्छे तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आपके अगर मैं रिश्ते की बात करूं, ठीक है, रिश्ते की अगर मैं बात करूं तो रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है माय डियर कि थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझ के बोलिए। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, अगर आपका ऐसा नेचर है कि बहुत ज्यादा आपको एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हो और बाद में सोचते हो, बोल पहले देते हो, तो ये चीज अगर आपने अभी भी इस समय की, इस अपने रिश्तों में की, तो वहां पर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में, चाहे किसी भी टाइप की आपकी रिलेशनशिप हो। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं यही बोलूंगी कि थोड़े से ना इश्यूज, माइनर झगड़े, ये सारी चीजें, थोड़ी सी निगेटिविटी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में मुझे। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो एक साल आपके लिए खट्टा मीठा होने वाला है। कहीं पर आपको एकदम से बेनिफिट होगा और कहीं पर आपको एकदम से लॉस होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था
कि आपको ना बहुत सोच समझ के चलना है यहाँ पर फायर साइन, क्योंकि आप ना फायर हो, आप एकदम इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो। जब तक आप इम्पल्सिव डिसीजन लोगे ना, चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी। आपको ना ठंडे दिमाग से सोचकर काम करने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा ठहराव की जरूरत है। एकदम से ये नहीं कि मुझे बस ऐसा फील हुआ और मैंने ऐसा बोल दिया या मैंने ऐसा कर दिया। बहुत सोच समझ के आपको कोई भी डिसीजन लेना है। जब आप सोच समझ के डिसीजन लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट ही मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो, बहुत समझदार हो। लेकिन आपका जो एक नेचर हो जाता है ना, कई बार गुस्सा कर देना या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट कर देना, वो आप पर भारी पड़ सकता है। उसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको एक लॉस हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है आप अपनी जॉब खो दे। कभी कभी क्या होता है, हम किसी जॉब में हैं, हमें दिख रहा है कि सामने वाला गलत है, लेकिन हम उस चीज को अच्छे से ना संभाल के एकदम से गुस्सा दिखा देते हैं, क्योंकि वो हम गलत होती हुई चीजों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, आपकी जॉब चली गई, या आप कहीं ना कहीं आपके करियर में कुछ ना कुछ रुकावटें आ गई, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर था। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। खट्टा मीठा साल जाने वाला है। आप अपने करियर, आप अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपकी हेल्थ का कहीं ना कहीं, आपको मैंने पहले ही बोला, हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हेल्थ में अगर कोई बीमारी अगर आपके पहले से ही आ रही है ना, मैंने बोला अगर आप डॉक्टर का जो भी बोल रहे हैं वो, या आपके अपने जो भी आपको बोल रहे हैं हेल्थ को लेकर, आप अगर उनका ख्याल रखते हो, उनकी बातों को मानते हो, फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपके हेल्थ में मुझे सुधार दिख रहा है होता हुआ। एंड दूसरा कार्ड जो आपके लिए है वो नॉट द राइट टाइम। मैंने बोला अभी ये जो समय अच्छा नहीं है, कुछ बड़ा कर रहे हो, समय अच्छा नहीं है। 2026 बहुत ही मिला जुला रहेगा और आपको बहुत ज्यादा पैर कितना फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि सही समय नहीं है अभी चीजों को बड़ा करने के लिए। अगर आप वाकई में कुछ करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे ऐसा कुछ है, तो इसकी रेमेडीज होती हैं। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। तो रेमेडीज के लिए अगेन मैं बोलूंगी, आप पर्सनल कनेक्ट हमसे कर सकते हो, जहां पर फिर हम आपको प्रॉपर देख के आपको रेमेडीज भी देंगे, ताकि 2026 अगर खराब दिख भी रहा है ना, तो आप फिर भी उसको अपने लिए बहुत ही अच्छा साल बना पाए। ठीक है, तो ये जो रीडिंग थी ये थी फायर साइन वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं एयर साइन की, यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चलिए, एयर साइन आपके लिए हेल्थ, करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप देख लेते हैं। ओके, एयर साइन वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कैसा रहने वाला है 2026, इनका हेल्थ, इनका करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, ओवरऑल कैसा रहने वाला है एयर साइन वालों के लिए। 1 और 2 गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए एयर साइन। दो कार्ड निकालूंगी, दो वहां निकाल लेते। ओके, चलिए, सबसे पहले आपकी हेल्थ देखते हैं, इसके बाद आपका करियर देखते हैं, यहां पर है आपकी फाइनेंस और यहां पर है आपकी रिलेशनशिप। ठीक है, आई थिंक कार्ड नहीं दिख रहे हैं शायद, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी। ठीक है, एंड ओवरऑल कैसा रहेगा, हैंगमैन एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सो यहां पर एयर साइन देखिए, एयर साइन अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में हो सकता है कि आप काफी समय से किसी बीमारी से परेशान है। बहुत बड़ी बीमारी नहीं, छोटी मोटी भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जो जिससे आप ना परेशान हो रहे हो, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पता नहीं कब खत्म होगी। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि हेल्थ अगेन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 2026 में आपको अपनी हेल्थ पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम दिख रही है। आपकी आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्रॉनिक डिसीज हो सकते हैं। ठीक है,
हेल्थ इश्यूज हो रही हैं यहाँ पर आपको। आप यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक अगर बोलूँ तो आपको अपने सैक्रल चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम करते हो, उसके लिए अगर आप मंत्रा चैंट करते हो, या फिर आप उसके लिए येलो कलर सॉरी ऑरेंज कलर का ऑरेंजेस सब बहुत आ रहे हैं इस टाइम पे, ऑरेंजेस आ रहे हैं, कीनू आ रहे हैं, आप उसको खाइए। ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, ऑरेंज कलर के का जो भी फूड होता है वो करिए, ठीक है। या फिर आप कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर का या कोई ब्रेसलेट पहन सकते हो, कोई क्रिस्टल पहन सकते हो, आप रेड कार्नियन पहन सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली अपने सैक्रल चक्रा को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो हेल्थ है उसमें आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि हेल्थ पर आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। या तो आप बहुत ज्यादा सोचते हो या बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा कई बार परेशान हो जाते हो, या जो भी है उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होते ही होते हैं। क्योंकि डिप्रेशन हो सकता है, आपको डिप्रेशन होता हो, बहुत ओवर थिंकिंग होती हो, जिस वजह से आपका हेल्थ इश्यूज हो रहा है, ठीक है। वम की चैंटिंग आप कर सकते हो, वम बीज मंत्र है होता है, उसकी चैंटिंग आप ज्यादा से ज्यादा करो, वो आपको फायदा करेगा अगर आप अपनी हेल्थ में सुधार चाहते हो 2026 में, तो ठीक है। क्योंकि हेल्थ इश्यूज यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप ये करते हो जो मैंने आपको बताया, या फिर आप ऑरेंज कलर का प्रामिट मिलता है, आप उसमें पानी भरिए और उसको पीजिए, तो बेसिकली अगर आप ये कुछ रेमेडीज करते हो ना तो आपका हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर रेमेडी करने की जरूरत है। अगर आपके करियर की मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो करियर में कहीं ना कहीं अब आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, और मुझे जो करना है ना, आपका लक्ष्य, आपको पता है कि मेरा ये लक्ष्य है और मुझे हर हाल में अपने लक्ष्य को पाना है, और आप करोगे। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तरफ गवर्नमेंट जॉब आ रही है। अगर आप किसी ऐसे काम को करना चाहते हो जहां पर आपकी एक अथॉरिटी हो, जहां पर आप बॉस हो, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिल सकती है। अगर आप बैंकिंग में काम करना चाहते हो, बैंक सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हो, या बैंक की तैयारी कर रहे हो किसी, तो आपको वहां पर भी सक्सेस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि मुझे करना है। 2026 आप फोकस्ड रहोगे अपने गोल के लिए कि ये मुझे करना है तो मुझे करना ही है। एंड डेफिनेटली जब आप ऐसा सोच लोगे ना, तो फिर आपके करियर में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। स्टेबल करियर मुझे नजर आ रहा है, कोई प्रमोशन आपकी तरफ आ सकता है, कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग में जॉब, इस तरीके का कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है। तो मुझे करियर वाइज आपके लिए ये साल अच्छा नजर आ रहा है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, फाइनेंस का बस इस चीज का ध्यान रखिएगा हरमिट की, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। फाइनेंस का मतलब करियर अलग चीज, फाइनेंस का मतलब आपका पैसा, चाहे वो आपके कहीं से भी हो। फाइनेंस मतलब आपके पास जो भी आपके पास आपकी पूंजी है, राइट। तो मैं बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना। अगेन यहाँ पर मुझे लॉसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े से ज्यादा उत्साह में, जोश में होश मत खोना, मैं सिंपल इतना बोलूंगी, ज्यादा उत्साह में आके कोई गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना। हाँ, आपने ठाना, मैंने ठान लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, अब मेरा लक्ष्य है कि ये बिजनेस मैं करके रहूंगा, लेकिन इस दौरान आपने ज्यादा ही लोन उठा लिया, ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पर आपको लॉसेस मिल सकते हैं। तो सोच समझ कर, बहुत ज्यादा आपको उधारी में मत जाना। अगर आपने बहुत दाप लिया, उधारी में गए, तो दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि फिर आप पे कर्ज चढ़ जाए, फिर आप परेशान हो कि मैं कैसे ये कर्ज उतारूं। तो कुछ भी करना है आपको तो ये देखिएगा, ज्यादा कर्ज लेकर ना करूं मैं, ज्यादा डेब्ट लेकर ना करूं मैं। अगर आपके पास है मनी तो आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं है तो उतना ही लीजिए जितना आप बियर कर पाए, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको मनी लॉसेस हो सकते हैं, या फिर किसी गलत इन्वेस्टमेंट, किसी गलत, अगर आप प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर
कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया फिर आपको दिक्कत आ जाए। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अगर आप उस समय कुछ कर रहे हो, कभी प्रॉपर्टी ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, उसी समय आपको टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि सेम टाइम की एनर्जी वो पढ़कर आपको बताए कि वो चीज आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से बचेगा। रिलेशनशिप की बात करूं तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहने वाले हैं 2026 में। आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। अभी तक अगर आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी, या फिर आपका पार्टनर आपको वो इक्वालिटी के साथ आपके साथ बिहेव नहीं करता था, प्रॉपर आपको वो चीजें नहीं देता था, आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देता था, कांटेक्ट नहीं करता था, सेपरेशन देता था, आपको लगता था कि रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं है, बस मैं किए जा रही हूँ और सामने वाला नहीं कर रहा है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन था तो डेफिनेटली इस साल आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, यूनियन के चांसेस है। सामने वाला पर्सन आपको केयर दिखाएगा, सामने वाला पर्सन आपको वो चीजें देगा जो आप उसको देते हुए आए हैं, और एक इक्वालिटी के साथ आपका रिश्ता निभेगा। जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, जो भी आपके रिलेशनशिप है, जितना आप देंगे उतना आपको सामने से भी मिलेगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं किए जा रही हूँ इस रिश्ते में और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप फील करोगे कि रिश्ते काफी हार्मोनियस चल रहे हैं और सामने वाला मेरी केयर कर रहा है, सामने वाला कहीं ना कहीं मेरी कद्र कर रहा है, और रिलेशनशिप में बैलेंस दिख रहा है मुझे। तो रिलेशनशिप के मामले में ये साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हैंगमैन की एनर्जीज है, जितना आप सरेंडर मोड में रहेंगे, जितना आप ये सोचेंगे कि भाई मैं सिर्फ मेरी मेहनत पर काम करती हूँ या करता हूँ, मेरा जो काम है मेहनत करना है, मेरा जो काम है एक्शन लेना है, मेरा जो काम है पॉजिटिव रहना है, मेरा जो काम है अच्छा सोचना है, रिजल्ट मुझे नहीं पता, रिजल्ट वाला काम ईश्वर के हाथों में है। जब आप ऐसी अपनी एक सोच बना लेते हैं ना, जहां पर आपको ट्रस्ट रहता है ईश्वर पर कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा काम किया, पूरे एफर्ट्स डाले, और मुझे विश्वास है कि कभी भी कोई इंसान कुछ काम करता है और लगन के साथ करता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। तो आप जब ट्रस्ट रखोगे और ईश्वर पर सरेंडर करके रहोगे ना, तो आपकी जिंदगी में ना सेलिब्रेशन आ रहा है। ये साल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बीच में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल आपका साल अच्छा जाएगा, जहां पर आपको अच्छे अच्छे चीजें सेलिब्रेट करने को मिलेंगी। आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, आप अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करोगे, पार्टीज करोगे, अपने दोस्तों के साथ घूमोगे, ट्रैवलिंग करोगे, इंजॉय करोगे, एंड कहीं ना कहीं बहुत ही एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को एंजॉय करोगे, 2026 को एंजॉय करोगे। तो ये जो आपके लिए ये जो टाइम आ रहा है 2026, वो काफी अच्छा आ रहा है, एक बैलेंस के साथ आ रहा है और ज्यादातर खुशियां ही लेकर आ रहा है। लुक फॉर अ साइन लास्ट कार्ड है यहाँ पर। तो अगर आप कभी भी परेशान हो, कभी भी बीच में, क्योंकि चीजें गड़बड़ कभी कभी होंगी, तो बीच में अगर ऐसा मौका आता है जहां पर आपको लगता है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, अब मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, वहां पर आप ईश्वर से कनेक्ट करें, ईश्वर पर विश्वास करें। वो आपको कोई ना कोई साइन देंगे, किसी भी साइन के थ्रू, कहीं से भी, किसी वीडियो के थ्रू या किसी भी माध्यम से आप ईश्वर को जब कुछ पूछोगे ना, तो वहां से आपको आंसर मिलेगा, और जब आप उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में खुशियां ही आएंगी। तो ये थी रीडिंग एयर साइन वालों के लिए। क्लेम करते जाना भाई, उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है, अदरवाइज फिर आपका कोई मतलब नहीं है रीडिंग देखने का। अब बात कर लेते हैं वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। चलिए देख लेते हैं वाटर साइन क्या है आपके लिए। वाटर साइन वालों के लिए हेल्थ 2026 कैसा रहने वाला है वाटर साइन के लिए, प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू। वाटर साइन वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। वाटर साइन वालों के लिए इनका आपका ओके वेट, वाटर साइन आपका हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। चलिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है वाटर साइन के लिए, 1 और 2। चलिए यहां रख देते हैं
एंड यहां से हम गाइडेंस निकाल लेते हैं। क्या गाइडेंस है? ओके, पहला कार्ड एंड यहां पर दूसरा कार्ड। ओके, चलिए। सो ये कार्ड यहां पर आपकी हेल्थ में अगेन प्रॉब्लम है। यहां पर आपका करियर, यहां पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एस ऑफ सॉर्ड्स आपकी फिनेंस में, हर्मिट आपकी रिलेशनशिप में, एंड ओवरऑल यहां पर आपका 3 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहां पर 2 कार्ड आए हैं। इट्स अप टू यू एंड यू आर रेडी। ओके, सो वाटर साइन अभी तक बहुत रोते गाते आए हो अपनी रिलेशनशिप को लेकर। बहुत रोते हैं वाटर साइन वाले। थोड़े से इमोशनल होते हैं। तो देखो, ऐसा है, बहुत इमोशनल होकर, बहुत स्ट्रेस ले लेकर तुमने कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को तो खराब कर ही लिया है, क्योंकि तुम्हारे दिल टूटे हैं। किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, किसी ने तुम्हें बुरा बोल दिया, कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, किसी का असली रूप तुम्हारे सामने आ गया और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्थ बिगड़ी है, और आने वाले टाइम में भी हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रही है। हेल्थ में इश्यूज है माय डियर। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वरना हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, क्योंकि आपके इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस को बढ़ा देता है। ठीक है, स्ट्रेस आपका कहीं ना कहीं आपकी हार्ट पर अफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। देखो, ऐसा है, हेल्थ में तो 2026 में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, बेसिकली आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलेगा आपकी हेल्थ में। आप यम को बहुत ज्यादा जो आपका मंत्रा है, बीज मंत्रा है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा चैंट करो। यम यम आप जितना ज्यादा चैंट करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ग्रीन कलर का ज्यादा यूज करो। ग्रीन कलर का प्रामिड आपको मिल जाए तो आप उसमें पानी भर के वो पीना शुरू करो। ग्रीन कलर की कांच की बोतल मिल जाए, उसमें पानी भर के एफर्मेशंस बोल के हेल्थ के लिए आप वो पीना शुरू करो। ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीनरी में रहो, नेचर में रहो। ठीक है, और थोड़ा सा ना अपने ऊपर तो फोकस करना पड़ेगा। जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे ना, उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आ रही है माय डियर आपकी हेल्थ इश्यूज में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके करियर में, देखो करियर अच्छा दिख रहा है मुझे। आप कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो या जॉब करना चाह रहे हो, आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको बाकी लोग ना सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, चाहे आप मेल है, फीमेल है, चाहे अपोजिट सेक्स से या कहीं से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अभी तक अगर लोग आपको बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करते थे करियर में, या कुछ आप करना चाह रहे, मान लो मैं कोई बिजनेस करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरे लोगों का सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकूं, उसकी फाउंडेशन डाल सकूं। मैं कोई जॉब चाह रही हूँ तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट आपको जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप हॉस्पिटैलिटी में, नर्सिंग सेक्टर में, ट्रैवलिंग में, या फिर पब्लिक रिलेशनशिप जो जॉब्स होती हैं उसमें आप अच्छा कर सकते हो, या उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका चांस है आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो करियर वाइज मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छी बस अपने इमोशंस पे मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो। ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। अगर ये नहीं करते हो तो फिर दिक्कत आएंगी। अदरवाइज करियर वाइज चीजें ठीक होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। फिनेंस की अगर मैं बात करूं तो भाई फिनेंस के लिए ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। वाटर साइन, कहीं ना कहीं नए सोर्सेज आएंगे,
मैंने बोला ना, कुछ अगर तुम नया करना चाह रहे हो बिजनेस में या कुछ या जॉब में, तुम्हारा वहां पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो इनकम बढ़ने वाली है। मतलब एक चीज कर रहे हो, एक जॉब कर रहे हो और कुछ साइड बिजनेस करना चाह रहे हो, इनकम को बढ़ाना चाह रहे हो, कुछ आइडियाज है अगर तुम्हारे पास, तो वो आइडियाज को ही तुम इंप्लीमेंट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से इनकम बढ़ेगी, सोर्सेस बढ़ेंगे इनकम के, यहां से भी पैसा आ रहा है, वहां से भी पैसा आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, बस तुम उसका यूज नहीं करते हो। अगर उसका यूज करना शुरू किया तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ आ रही हैं, कुछ न्यू आइडियाज जिस पर तुम काम करोगे, या फिर हो सकता है जॉब में ही तुमको कुछ फायदा हो जाए, कुछ प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि कुछ नई सोर्सेस से मुझे फाइनेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा काम होगा जहां से तुम्हारा पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर चाहता है ना, अगर ईश्वर को देना है आपको, क्योंकि पैसा भी पुराने जन्मों जन्मों से ही आता है, पुराने जन्म में आपने कुछ अच्छा किया है, तो पैसा भी एक ऐसी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको मिलना है और इतना मिलना है, तो वो किसी ना किसी सोर्स से आ ही जाएगा। तो वो कुछ नए सोर्स खुलने वाले हैं आपके जीवन में, जिससे आप पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हो। तो पैसा तो आ रहा है 2026 में, नई नई जगह से आ रहा है, आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पर रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि या तो आपको लोग समझेंगे नहीं, या फिर आप लोगों को नहीं समझ पाएंगे। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आप थोड़े से सैड महसूस करोगे, आपका मन ही नहीं करेगा किसी को एंटरटेन करने का, आपका मन करेगा मैं अकेला रहता हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। अगर मैं इस पूरे साल की बात करूँ ना आपके लिए वाटर साइन, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व नहीं दोगे, आप महत्व दोगे काम को, आप महत्व दोगे फाइनेंस को। आप सोचोगे कि मैं बहुत रो लिया, बहुत इमोशनल हो लिया, बहुत आंसू बहा लिए और बहुत मैंने इमोशंस में आकर ना अपने करियर को तबाह कर लिया, अब मुझे ना सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है, सिर्फ अपने फाइनेंस पे फोकस करना है, मुझे ये प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप इन चीजों में अब पड़ना ही नहीं है। ऐसी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप ना थोड़ी सी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप में मस्त रहते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप में खोगे, अपने आप को पहचानोगे, आप खुद से क्या चाहते हो आप वो जानोगे, और लोगों से थोड़े से कटते हुए मुझे नजर आ रहे हो। इस वजह से रिलेशनशिप थोड़े से ठंडे रहेंगे, रिलेशनशिप में वो फायर नहीं दिख रही है। तो आपके लिए ये साल रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, इंटेंसिटी और फायर की कमी है रिलेशनशिप में, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, तो मैंने बोला फाइनेंस के मामले में आपके लिए ये साल बहुत अच्छे जाने वाला है। आप कुछ स्टेबिलिटी, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो ना, तो डेफिनेटली आपके वो दरवाजे खुलने वाले हैं, आप स्टार्ट कर दोगे, और आप 2026 खत्म होते होते आपको एहसास होगा कि इनफ मनी आपने जोड़ लिया है। इसके लिए आप बहुत लोगों से कांटेक्ट में आओगे, जो भी ये चीज आप करना चाहते हो, उनके जो एक्सपर्ट है उनसे मुलाकात करोगे, अपने दोस्तों से मुलाकात करोगे, हो सकता है किसी दोस्त के थ्रू आप कुछ करना चाह रहे हो, किसी मेंटोर को पकड़ोगे, या कुछ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसके थ्रू। डेफिनेटली आप अपने आप को कहीं ना कहीं पहले किसी से कनेक्ट करोगे, ताकि वहां से मैं सीखूं, मैं जानूं मुझे क्या करना चाहिए, और उस पर काम करोगे, और आपकी जिंदगी में एक स्टेबल जॉब या स्टेबल कहीं ना कहीं काम, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। तो 2026 ओवरऑल रिलेशनशिप के मामले में तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन डेफिनेटली करियर और फाइनेंस के मामले में आपका बहुत अच्छा जाएगा। वाटर साइन, यहां पर देखो कार्ड भी यही है, इट्स अप टू यू एंड यू आर रेडी, आप रेडी हो। अब आपको क्या चाहिए, आप रेडी हो, और अब आपको चाहिए आपकी पहचान, अब आपको चाहिए फाइनेंशियल अबंडेंस। अब आप फालतू ऐसे खोखले रिश्तों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, जहां पर आपको कुछ नहीं मिलता, बाद में आप खाली रह जाते हो, रोते हुए रह जाते हो, और आपको लगता है कि मैंने अपना पूरा समय गवा दिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी से, और जो आप चाहते हैं उसके लिए आप रेडी हैं, उसके लिए आप ओपन है, बस आपको कर्म करते जाना है, और फिर देखिए 2026 कितना सारा अबंडेंस आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग वाटर साइन के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं
अर्थ साइन के लिए। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। चलो अर्थ साइन वाले आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है। 2026 अर्थ साइन वालों के लिए कैसा होने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम। 2026 कैसा रहने वाला है अर्थ साइन वालों के लिए। ओके, आपकी हेल्थ, आपकी करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप ओवरऑल कैसा रहने वाला है। चलिए यहां से 2 कार्ड निकाल लेते हैं। पहला कार्ड है बी असर्टिव एंड दूसरा कार्ड है गेट इंफॉर्मेशन, गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, सो अर्थ साइन आपके हेल्थ में देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ में 5 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके करियर में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके फाइनेंस में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स है आपके रिश्तों में। ओवरऑल कैसा रहने वाला है, ओवरऑल क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बी असर्टिव, गेट मोर इंफॉर्मेशन। देखो सिंपल, आपका भी सेम हाल मुझे वाटर साइन जैसा ही दिख रहा है अर्थ साइन। आप भी रिश्तों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे इस साल। इस साल आपका एक ही सपना रहेगा, मेरा सपना मनी 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 मनी, और वो सपना आपका पूरा होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है अर्थ साइन। देखो देखो, पैसे कमाना, मनी कमाना बहुत अच्छी बात है, कमाओ, लेकिन जब आपका फोकस काम में, पैसे में ज्यादा हो जाता है ना, तो कई बार आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो। जो आप इस वक्त करने वाले हो, जो गलती आप इस वक्त करने वाले हो या इस साल करने वाले हो, आपका इतना आप अपने काम में खो जाएंगे या इतना पैसा कमाने में खो जाएंगे या आपको इतने ज्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। देखो हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जिद्दीपना, जैसे कोई आपको अगर बोले कि देखो तुम्हारा जिस तरीके से चल रहा है ना थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा वॉक कर लिया करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो, थोड़ा अपनी डाइट में ये शामिल करो, और आप बोलो अरे मुझे जरूरत नहीं है, मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है, मुझे कुछ नहीं होता, तो ये सब थोड़ा सा छोड़ दो। क्योंकि अगर इन सब में रहोगे ना तो कहीं ना कहीं फिर हेल्थ इश्यूज आएंगे। जिद्दीपन छोड़ दो कि मुझे तो सब पता है, मुझे अपनी हेल्थ का पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ टाइम पहले से ही किसी चीज को लेकर परेशान हैं, वहां पर रिकवरी में, हेल्थ रिकवरी में आपको इश्यूज आ सकते हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। साथ साथ देखो अपने हार्ट चक्रा को ना मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉक करके रखा हुआ है आपने, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती है आपकी लाइफ में। आप इमोशनली किसी चीज को समझ ही नहीं पाते हो, ले ही नहीं पाते हो। आप कहीं ना बहुत ओवर प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, रिश्ते में खासकर, ये मुझे नजर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अगर रोज क्वार्ट्स पहन के रखें, रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल या ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट कुछ भी पहन कर रखिए, या फिर आप उसका बॉल अपने पास रखिए, ठीक है। यम की चैंटिंग अगेन आपको भी करनी है, नेचर में रहना है, ग्रीन प्लानेट में आपको पानी पीना है, ये चीजें आप थोड़ा सा करेंगे तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव ना हटा दो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जिद्दी रहोगे, किसी की सुनोगे नहीं आप, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, काम में बहुत अच्छे हो, फोकस्ड हो, लेकिन एक गुस्सा और एक जिद्दीपन, ये 2 चीजें आपको हटाने की जरूरत है। अगर ये 2 चीजें आपने नहीं हटाई ना,
आपको दिक्कत आ जाएगी, और ये दिक्कत आपके ना हेल्थ में भी अफेक्ट करेगी आपको। तो हेल्थ में मुझे इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। करियर की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो वर्कलोड बढ़ने वाला है भाई, काम बढ़ेगा, क्योंकि ये भी कर लो वो भी कर लो, आप बहुत एम्बिशियस होने वाले हो। आपको लग रहा है कि मुझे ना ये साल तो मुझे बस रॉकेट की तरह बस उड़ जाना है, मुझे बिल्कुल ये भी पा लेना है, वो भी पा लेना है, ये भी मुझे मिल जाए और वो भी मुझे मिल जाए, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है मुझे। इसकी वजह से डावाडोल हो जाएगा मामला, क्योंकि संभाल नहीं पाओगे ना, हैक्टिक हो जाएगा बहुत ज्यादा, वर्कलोड इतना हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर, ये मैंने यहाँ भी एक ऑफिस खोल लिया, मैंने वहां भी एक ऑफिस खोल लिया, मैंने ये काम भी बढ़ा लिया, मैंने वो काम भी बढ़ा लिया, दिमाग का दही हो जाएगा। तो करियर थोड़ा ऊपर नीचे हैक्टिक शेड्यूल रहेगा, आपका स्केड्यूल जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा हैक्टिक रहने वाला है। जॉब जॉब एक चीज से नहीं कमाओगे आप कमाओगे यहाँ से भी वहां से भी, जॉब भी बिजनेस भी, ये भी वो भी, ये भी वो भी। तो ये चीज रहने वाली है, ऑप्शंस होंगे आपके पास, करियर में कई चीजें होंगी आपके पास, लेकिन थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे मामला हो सकता है। करियर के रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हो इस साल, करियर के लिए आपको कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है, इस ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। ठीक है, अगर आपकी मैं बात करूं फिनेंस की, तो फिनेंस तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, मैंने क्या बोला, हैक्टिक शेड्यूल है आपका, बहुत एम्बिशियस होने वाले हो। मुझे तो इस साल करना है अपना ये काम, ये मुकाम मुझे हासिल करके ही रहना है, और मैं इसके लिए ना बिल्कुल मतलब फोकस्ड हूं। मुझे नहीं देखना किसी को, मुझे नहीं सुनना किसी को, मुझे सबको अवॉइड करना है, मुझे अपनी हेल्थ को भी अवॉइड कर देना है। ये गोल मुझे अचीव करना है, मुझे बिलियनियर बन जाना है भाई। तो ये थोड़ा सा एम्बिशियस हो गए। फिनेंस अच्छा रहेगा, फिनेंस के मामले में लकी रहोगे क्योंकि काम करोगे, फोकस आपका काम पे रहेगा, फोकस आपका कमाने पे रहेगा, जिसकी वजह से फिनेंस बहुत अच्छा आ रहा है। लॉटरी लग सकती है इस बार आपकी, कहीं ना कहीं अबंडेंस, कुछ बिग बिजनेस आप शुरू कर सकते हो सकता है छोटे बजट से कोई बिजनेस शुरू किया, अचानक से बम पर आपको सफलता मिल गई, अचानक से आपका टर्नओवर करोड़ों में हो गया, या फिर नहीं भी शुरू किया हो, अभी पहले से चल रहा हो, उतना अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हो, और अब आपको रिजल्ट मिल गया, आपकी कोई लॉटरी लग गई कहीं भी। लेकिन आप पैसों में, तो पैसों की तो बारिश होने वाली है, पैसों में नहाने वाले हो तुम भाई, तो पैसों के मामले में तुम बहुत लकी रहने वाले हो। ये साल तुमको इतना पैसा, इतना फाइनेंस देके जाने वाला है जो तुमने अभी तक नहीं कमाया होगा किसी भी साल में। पैसों के मामले में तुम बहुत ज्यादा लकी रहोगे इस साल, सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे इस साल, क्योंकि काम का प्रेशर भी है, काम भी करोगे ऑफ कोर्स, लेकिन फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पैसों के तो भाई बारिश होने वाली है, बहुत ही अबंडेंस और बहुत ही बिग इनकम, इनकम के दरवाजे खुल रहे हैं एक्चुअली, जहां पर बहुत सारा पैसा आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, तो वेरी नाइस, वेरी गुड। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं ना, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज होंगे आपके पार्टनर के साथ। अब आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर नॉर्मल किसी दोस्त के साथ, या किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आइसोलेशन होगा आपका, आपको लगेगा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये लोग मेरे काम की नहीं, मैं प्यार व्यार के लिए नहीं बना, मैं रिश्ते नातों के लिए नहीं बना, क्या मैं रिश्तों में पड़ा हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं ये रिश्ते विश्ते मुझे सर्व नहीं करते, कोई मेरी खुशी नहीं देख पाता, सब मेरी खुशी से चलते हैं, किसी को मेरी खुशी में खुश नहीं होता कोई भी इंसान। आपको ऐसा कुछ फील हो सकता है, जैसे आपको लगेगा सब बेकार है, मेरा काम सबसे बढ़िया है, मैं अपने काम पे फोकस करूंगा, ये बाकी लोगों को कुछ मेरी खुशी से मतलब नहीं है, ऐसी एनर्जीज आपकी हो सकती है। तो रिश्तों पर तो ग्रहण लगने वाला है इस साल, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि लोग आपको प्यार नहीं करते, या लोग आपको समझते नहीं है, या लोग आपकी तरक्की के आगे ना आड़े आ रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा डिटैचमेंट होता हुआ दिख रहा है लोगों की तरफ से, आप डिटैच हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, थोड़े से इमोशनली आप वीक पड़ सकते हो, या इमोशनली हर्ट हो सकते हो। तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए 2026 मुझे ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल बात करूं
तो देखो यहाँ पर भी बी असर्टिव का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपकी निगाहें आपकी लक्ष्य पे रहेंगी। आप कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा कि मुझे क्या करना है, और आपको जब मालूम होता है ना आपको क्या करना है, तो आप एक दूरदर्शिता रखते हो। आपका आपका एक मैप बिल्कुल तैयार रहेगा, आपका एक प्लान बिल्कुल तैयार रहेगा कि मुझे क्या करना है, और आप उस पर काम करोगे। और वो जो प्लान है ना आपका, वो करियर रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस वक्त आप किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं रहोगे 2026 में। आप सुनाने के लिए बल्कि रेडी रहोगे कि मुझे मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे पता है मुझे कैसे पैसे कमाना है, और आप कमा भी लोगे। तो इस वक्त 2026 ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, और कहीं ना कहीं माल भी आप बहुत ज्यादा कमाओगे एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखो, माल कमाना है या काम करना है या कुछ भी करना है, उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ऐसे अंधे बन के कुछ भी मत करना। तो गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पर कि जो भी करो सोच समझ के करो, फोकस के साथ करो, और उसकी पुख्ता जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है और फिर उसका रिजल्ट भी खतरनाक होता है। तो तुम्हारी लाइफ में तरक्की बहुत आ रही है, पैसा बहुत आ रहा है, बस जानकारी प्रॉपर इकट्ठी करना, उस पर काम करना, लक्ष्य बनाना। और मैं बोलूंगी अपने रिश्तों को साथ लेकर चलो तो और भी अच्छा। रिश्तों को इग्नोर मत करना, अदरवाइज रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। वैसे ओवरऑल देखो, यस, आपका जो 2026 है अच्छा जाने वाला है, अगर आपने अपनी हेल्थ और रिश्तों में थोड़ा सा सुधार कर लिया तो, और थोड़ा जिद्दीपना अपना छोड़ दिया तो ये थी आज की रीडिंग 2026 ऑल साइन के लिए, सारी राशियों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताना, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।